लोग सुनते हैं। तो उस लिहाजे से आयकर विभाग ने इसकी रिपोर्ट तैयार की है। अब विभाग प्रत्याशियों की चल अचल संपत्तियों के साथ उनकी कमाई और खर्च का अवलोकन करेगा। संपत्ति में अप्रत्याशी वृद्धि दाखिल जो आयकर रिटर्न और चुनावी खर्च की जांच भी कराई जाएगी। आम आदमी को ये समझना होगा कि 2020 में कोई माननीय सदस्य विधानसभा के थे, उनका राजस्व क्या था, उनका आय क्या था, और 2025 में वो आय कितना वृद्धि हुआ। तो उस वृद्धि हुई जो लाभ वाली आय है उसमें उन्होंने आय का टैक्स दिया, आयकर रिटर्न भरा, या फिर वो काला धन के रूप में कहीं और वो पैसों की एडजस्टमेंट किए। ये जांच का विषय होगा जो आम आदमी को जानना होगा बिहार के शासन के माध्यम से। किनकी होगी जांच? प्रत्याशियों की संपत्ति या रिटर्न में अनियमितता क्या जांच करेगा आयकर विभाग? अब आयकर विभाग जांच क्या करेगा? 2020, 2015 और 2025 के हलफनामे की तुलना कर 5 सालों 10 सालों में संपत्ति वृद्धि का आकलन किया जाएगा। आय के अनुपात में रिटर्न नहीं भरे गए तो जांच होगी। प्रत्याशियों और उनके सगे रिश्तेदारों की समीक्षा भी की जाएगी। जांच की ज़रूरत क्यों पड़ी? अक्सर लोग चिल्लाते हैं, हंगामा करते हैं, काले धन चोर के नाम से पुकारते हैं, और जो ब्लैक मार्केटिंग होता है जिस माध्यम से काफ़ी भ्रष्टाचार की बदबू आती है, उस पे जीरो टॉलरेंस वाली नीतीश की सरकार ने ये महत्वपूर्ण पहल शुरू किया है जो 14 नवंबर के बाद कार्यरत हो जाएगा। और जांच इसलिए ज़रूरत है क्योंकि अवैध संपत्ति पे रोक और टैक्स चोरी, इससे सरकार को मोटी राजस्व की प्राप्ति होगी और टैक्स चोरी करने वालों पे कानूनी रूप से कार्रवाई भी होगी, जहां सज़ा के भी प्रावधान है और निश्चित तौर पर ये उचित फैसला है। अब जाने जांच कब शुरू होगी? चुनाव परिणाम के बाद आयकर विभाग रनर और विनर प्रत्याशियों जांच के में अनियमितता व टैक्स चोरी का मामला को समझेंगे और इसको नोटिस के तौर पे उन तमाम प्रत्याशियों के रूप में भेजा जाएगा। जांच करेगा कौन? आयकर विभाग की अववेशन शाखा प्रधान आयकर आयुक्त कार्यालय के स्तर पे कार्रवाई होगी। ईडी और सीबीआई के संयुक्त प्रयास से भ्रष्टाचार या अवैध संपत्ति के मामले को आयकर विभाग सीबीआई या ईडी को भेज सकता है और वो माध्यम रहेगा नोटिस देने के बाद, आयकर रिटर्न नहीं जमा करने के बाद कर चोरी करने वाले ऐसे तमाम जनप्रतिनिधियों की जांच होगी। जांच सही रूप से हो। अब निष्कर्ष ये है कि सारे प्रक्रिया में जांच सही रूप से हो, निष्पक्ष हो, बिना किसी भेदभाव के हो, 100% सत्यता से हो, बिना किसी राजनीतिक दबाव से हो, और सबसे बड़ी बात जो 243 विधायकों की संपत्तियां में वृद्धि हुई है, निश्चित तौर पे हुई है, या कहे तो 75 जो विधान परिषद के सदस्यों की संपत्तियों में वृद्धि हुई है, निश्चित तौर पे हुई है 5-10 सालों में। तो उनकी जो वृद्धि हुई है, लाभ हुई है, उस लाभ का वो अंश टैक्स के तौर पे अगर शासन को नहीं दिए हैं तो इस दायरे में आ जाएंगे और जांच का पूरा दायरा उनके ऊपर नोटिस के माध्यम से दिया जाएगा। लेकिन एक मसला यहाँ पे है कि यहाँ पे राजनीतिक दबाव न बनाया जाए और ईमानदारी पूर्वक बिना किसी भेदभाव से अगर जांच कराया जाए तो मेरा ये मानना है कि 100 नहीं 200% ये कटु सत्य है कि 243 विधानसभा के सदस्य और 75 विधान परिषद के सदस्यों की जो वृद्धि हुई राशियां हैं उसको सरकार अगर ईमानदारी पूर्वक अपने सर्वेक्षणों के माध्यम से, अपने जांच प्रक्रियाओं के माध्यम से सरकारी खजाने में लेके आती है तो इन खजानों में जमा करोड़ों रुपए के जो लेन देन है उसका बिहार के विकास वाले फंड पे सीधे तौर पे असर पड़ेगा। और बिहार में जितनी सारी इंफ्रास्ट्रक्चर की चर्चा हुई है, 6 लाइन 4 लाइन, उसके अलावा मेट्रो, ट्रेन, फ्लाईओवर, एयरपोर्ट, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़ के साथ हॉस्पिटलिटी की जैसे स्थिति में बेहतरीन व्यवस्था, टेक्निकल नॉन टेक्निकल एजुकेशन में व्यवस्था, उसके अलावा सबसे बड़ा फोकस जो होगा वो रोज़गार के प्रति होगा कि शासन के माध्यम से
जो पलायन हो रहा है, पढ़े लिखे नौजवान या शिक्षित नौजवान जो अपने प्रदेश को छोड़ के दूसरे प्रदेश में रोजी रोजगार के लिए जा रहे हैं, उनके लिए उनके ही गांव में, उनके ही पंचायत में रोजगार की उपलब्धता सरकार कराए। तो इस पहल को भी शुरुआत 2025 के या 2026 के पहले महीने से हो जाएगा और इस प्रक्रिया में ये धन की इस्तेमाल करने की पूरी गुंजाइश दिखती है। लेकिन मैं वीडियो के आखिरी में पुनः कहूँगा, बार बार कहूँगा कि इसमें जो जांच प्रक्रिया हो वो शीशे के तरह पारदर्शिता के साथ हो, ईमानदारी पूर्वक हो, बिना किसी भेदभाव के हो, बिना किसी राजनीतिक दबाव से हो, तो ही पूरे के पूरे ये जो मामला है वो सार्थक साबित होगा। अन्यथा वो कहने के लिए हो जाएगा, लेकिन ज़मीनी स्तर पे जो मैनेजिंग पावर होता है, दबाव बना के अपनी काली करतूतों के ऊपर पर्दा डाल के पाक साक होते क्लीन चिट लेना, तो ऐसी स्थिति में जीरो टॉलरेंस वाली सरकार के ऊपर भी एक सवाल तो बनेगा। दोस्तों, मेरा वीडियो कैसा लगा इस पे मैं पुनः आपको कहूँगा कमेंट्स लिखें और ये ज़रूर बताएं हमें कि इस संदर्भ में और कौन कौन से विषयों पे आप मेरे माध्यम से वीडियो देखना चाहेंगे। आज का दिन आपका मंगलमय हो, शुभमय हो। बिहार में जो सरकार बैठ रही है वो अच्छे से काम करे, विभिन्न विषयों पे काम करे तो बेहतर होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।